हेलो एवरीवन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है 1/4 व्यू। मतलब आपको जब भी कोई फिगर बनाना है जिसके अंदर आपको साइड का जो पोर्शन होता है सिर्फ वो दिखाना है, तो उसके लिए आप किस तरह का पोज जो है वो बनाएंगे, तो वो मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगी कि 1/4 साइड से आपको कभी कोई फिगर बनाना हो या कभी भी कोई ड्रेस डिज़ाइन करनी हो तो वो आप किस तरीके से करेंगे। 1/4 व्यू के लिए आपको सबसे पहले जो है एक लाइन बनानी होगी बिल्कुल स्ट्रेट। तो वो लाइन जो होगी वो भी आपके 10 सेंटीमीटर की होगी। अब इसमें इस तरह से कोई वो नहीं है कि आप छोटा लेना चाहें तो बड़ा लेना चाहें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप 10 इंच का बनाना चाहते हैं या 12 इंच का बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप ये लाइन बना लेंगे। इसके बाद आपके इसके पार्टीशन स्टार्ट होंगे। तो पार्टीशन के अंदर सबसे पहले आपको 1 इंच जो है वो लेना होगा। उसके बाद में हाफ नेक के लिए और हाफ शोल्डर के लिए, फिर 1 जो होगा वो चेस्ट के लिए आएगा, फिर 1 वापस वेस्ट के लिए और फिर हिप के लिए हाफ, और बाकी जो लाइन बची है हम उसको जो है पूरा एक फ्लो में छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपको और भी हेल्पलाइन चाहिए तो उसके बाद आप 2 के ऊपर निशान बना सकते हैं जो हमारा थाई का मार्क होगा, और उसके बाद अगेन 1 और लास्ट में नीचे से हाफ। मैं एक बार वापस क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने 1 जो इंचेस होते हैं वो लिया है, फिर हाफ, उसके बाद में फिर से हाफ, फिर 1 हाफ, और यहाँ पे मैंने 2 लिया था, फिर 1, और फिर ये वाला जो पोर्शन होगा वो नीचे से आपको हाफ आना है। तो ये सारे जो है आपके पार्टीशंस हैं। अब जब हम जो 1/4 पोर्शन बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 1/4 पोर्शन में जो है हमारा जो पूरा फेस होगा वो इसी तरफ होगा। तो उसके लिए हम 1 एंड मतलब 1 के अंदर भी थोड़ा सा कम 3/4 बोल सकते हैं आप। 3/4 जो इंचेस है वो इधर चल जाएंगे और 3/4 ही नीचे की तरफ, और फिर इसको मिला देंगे। तो ये जो है हमारा फेस पोर्शन जो है वो कंप्लीट है। अब आपको जो है नेक के लिए 1/4 इधर जाना है और हाफ इधर जाना है, और फिर थोड़ा सा नीचे आके आप वापस से वही सेम चीज़ करेंगे। तो ये जो है वो आपका नेक रेडी हो रहा है। तो नेक रेडी करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा सा यहाँ पे डायगोनल आता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा 1/4 इंच जो है वो और अंदर जाना होगा, और ये भी इसी तरह से ये कुछ इस टाइप से आपको मिलाना है। आपको हर लाइन जो है वो स्केल से मिलानी है, और फिर इसको भी आप मिला सकते हैं। तो ये है आपका नेक पोर्शन। उसके बाद में आप तो यहाँ से भी आप जो है 1/4 इंचेस जाएंगे और यहाँ पे 3/4। तो इसकी भी एक लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ हमने बहुत ही कम पोर्शन लिया है और इस तरफ थोड़ा ब्रॉड। ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। अब इसके बाद आपको ये जो 1 इंच होगा उसके ऊपर आना है, और उसके ऊपर आपको 1/4 एंड हाफ जाना है। ये जो है आपका चेस्ट वाला पोर्शन है। तो इसके अंदर क्या होता है, चेस्ट थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। जब हम 3/4 व्यू में देखते हैं तो इस तरह से आएगा। उसके बाद में आपको जो ये नेक्स्ट लाइन है उसमें हाफ इधर और हाफ इधर, ये दोनों को हाफ हाफ ही लेना है। तो ये आपका वेस्ट वाला पोर्शन है, और वेस्ट के बाद लास्ट जो बचता है वो है हिप पोर्शन। अब हिप पोर्शन में भी हम जो है वो थोड़ा सा मूवमेंट, लेग का जो मूवमेंट है वो करवाते हुए बनाएंगे। तो उसके लिए आपको फिर से हाफ इधर जाना है, मतलब 1/4 इधर जाना है और हाफ इधर जाना है। इन दोनों पॉइंट्स को आप मिलाएंगे और कुछ इस टाइप से इसको मिला देंगे। अब ऐसा मिलाने के बाद आप इसके जो लेग्स हैं वो ड्रॉ करेंगे। तो ये बनने के बाद आप ये जो लेग वाला पॉइंट मैंने बनाया था उससे 1/2 इंच बाहर की तरफ जाएंगे इस तरह से, और फिर आपको ये वाला पोर्शन जो है वो इससे मिलाना है, और ये वाला जो है वो इस वाले पॉइंट से। तो इससे क्या है, एक लेग जो है आपका बन गया है। अब इसके बाद मैंने ये वाला पॉइंट लगाया था, इससे भी आप 1/2 इंच ही इधर जाएंगे, और जैसा यहाँ बनाया था बस इसमें क्या है कि ये
सेम जुड़ा हुआ रहेगा। अब इस लेग को हम थोड़ा सा मूवमेंट करवा रहे हैं, तो उसके लिए जो मैंने लास्ट हाफ इंच वाली लाइन बनाई थी उसके ऊपर से आप 1/4 जो इंचेस है वो बाहर की तरफ चले जाएंगे। अब तक मैंने जितने भी पॉइंट्स दिए थे वो इधर दिए थे लेग वाले, अब मैं ये फर्स्ट पॉइंट है जो इस साइड में दे रही हूँ। तो उसके लिए आपको इस पॉइंट को यहाँ जो मिलाना है और इस पॉइंट को यहाँ पे मिलाना है, और इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग 1 इंच जो है जाकर और ये बना सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका जो है 1 लेग जो है मैंने रेडी कर दिया है। अब सेकंड लेग को रेडी करने के लिए आपको इसी वाली लाइन को थोड़ा सा इस तरह से ले जाना है, थोड़ा हल्का सा कर्व में। आप स्ट्रेट भी बना सकते हैं, लेकिन हल्का अगर कर्व बनाएंगे तो अच्छा पोज आएगा। तो उसके लिए आपको इसी को सामने ले जाना है और कम से कम 1 इंच का डिस्टेंस आपको यहाँ पे छोड़ना है। जैसे मैंने ये यहाँ तक छोड़ दिया है। अब ये 1 इंच का डिस्टेंस छोड़ने के बाद मैं वापस से हाफ इंच पर एक पॉइंट लूँगी जो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये वाला जो पोर्शन था उससे मैं इसको यहाँ मिला दूँगी और इस वाले से यहाँ। ये वाला पोर्शन जो लाइन है वो आपको इरेज कर देनी है। ये खाली मैंने एक बेसिक बताने के लिए लिया है कि मैंने इतना डिस्टेंस इसमें रखा है। वही डिस्टेंस हम यहाँ भी रखेंगे और इसके अंदर भी सेम वही आप जो है इस लेग से थोड़े से दूरी पे 1/4 इंच ड्रॉ कर लेंगे। 1/4 लेना है यहाँ पे, ताकि जो लेग का जो साइज होता है वो आ जाए। तो ये इस टाइप से लेग रेडी है। हैंड मूवमेंट के लिए आप यहाँ से मिड में थोड़ा सा ऐसा एक बना देंगे और इसको बनाने के बाद आप हल्का सा नीचे आने के बाद थोड़ा सा मूव करवा देंगे अपने अकॉर्डिंग। तो इतना इलस्ट्रेशन बनाने के बाद ये वाला जो पोर्शन है वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इसमें आपको किसी जो हेल्प की नीड नहीं है। ये थोड़ा सा मेरा हैंड जो है थोड़ा लॉन्ग हो गया है तो मैं उसको हटा देती हूँ। अब जैसे ये है, अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो है वो आपका 1/4 पार्ट बिल्कुल रेडी है। तो इस टाइप से अब मैंने आपको 1/4 व्यू जो होता है वो बनाना सिखा दिया है। तो इसी को अभी मैंने जो है वो स्केल की हेल्प से बनाया है। तो आपको इसको फ्लैश करना है। तो फ्लैश करना मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सारी लाइंस जो है वो इरेज करनी है आपको और फिर उसको कर्व लेते हुए वापस से ड्रॉ करना है, ताकि जो कर्व वाली जो बॉडी होती है वो अच्छी दिखती है थोड़ा सा, और उसमें ड्रेस डालना भी ईजी होता है। तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिए और शीट को भी रेडी कर लीजिए। ओके।